का आगाज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में क्या खास है और क्या कास्ट फैक्टर को भी साधा गया है, राज्य के समीकरण को भी साधा गया है। चुनावी राज्यों में कितने मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल की इक्वेशन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, मैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी सरकार के ये सबसे मजबूत ब्लॉक है। मोदी मंत्रिमंडल इस बार बहुत खास है। इनके लिए टारगेट सिर्फ 5 साल का नहीं है, बल्कि 2047 तक का है। वो चेहरे जो हर बार मोदी के साथ रहते हैं, वो देखिए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, गजेंद्र शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान। मोदी सरकार में ये सभी अहम किरदार निभाएंगे। मोदी का मंत्रिमंडल इस बार सबसे बड़ा है। अब उन मंत्रियों की बात जो दूसरी बार मोदी के साथ काम करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव ने दूसरी बार मंत्री पद संभाल लिया है। मोदी की टीम सेकंड टर्म में और मजबूत हुई है। 370 हटाने का फैसला दूसरी टर्म में लिया गया था। तीसरी पारी में इससे भी बड़े फैसले होंगे, जिसके लिए बड़े चेहरों को भी शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल, लल्लन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रक्षा खड़से। मोदी ने अपनी टीम में पूरे भारत को शामिल किया है। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली से जब सरकार काम करेगी तो पूरे देश की राय इसमें शामिल होगी। उत्तराखंड से 1, उत्तर प्रदेश से 9, बिहार से 8, आंध्र प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 4, पश्चिम बंगाल से 2, हरियाणा से 3, पंजाब से 1, असम से 2, अरुणाचल से 1, मध्य प्रदेश से 4, केरल से 2, तमिलनाडु से 1, छत्तीसगढ़ से 1, तेलंगाना से 2, झारखंड से 2, दिल्ली से 1, गोवा से 1 और जम्मू कश्मीर से 1। मोदी की टीम कंप्लीट टीम है। इसमें हर वो चेहरा शामिल है जो देश को आगे बढ़ाने में अहम होगा। मंत्रिमंडल में हर जाति के सांसद और नेता को भी शामिल किया गया है। ओबीसी 27, सवर्ण 25, एससी 10, एसटी 5, अल्पसंख्यक 5 मंत्री बनाए गए हैं। टोटल 72 मंत्री चुने गए हैं। मंत्रिमंडल में 3 कैटेगरी होती है, जिनमें मंत्रियों को बांटा जाता है। उनको इसी हिसाब से काम सौंपा जाता है। टीम मोदी कैसे काम करेगी, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, पूरा डिटेल देख लीजिए। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री हैं। इतनी बड़ी टीम मोदी की लीडरशिप में काम करेगी। मोदी की टीम में केंद्र सरकार में काम करने वाले सांसद भी हैं, राज्य सरकारों में काम करने वाले नेता भी। 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 बार या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो पिछली सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं। 6 मंत्री राज्यों में पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 23 मंत्री राज्य सरकारों में मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। कहा जा सकता है कि मोदी की टीम के पास काम करने की पूरी क्वालिफिकेशन है। इस बार मंत्रियों के सिलेक्शन में आधार क्या बनाया गया, ये भी जान लीजिए। मंत्रियों का सिलेक्शन काम देखकर, कास्ट देखकर और राज्य देखकर किया गया है। मोदी 3.0 में यूपी में कमजोर जनादेश मिला, सीटें काफी कम आई। मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी नेता चुने गए हैं, अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी। इस बार कुर्मी वोट बीजेपी से ट्रांसफर हुआ। इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। पंकज चौधरी कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं। पंकज चौधरी 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ओबीसी सांसदों का ही हुआ है। ओबीसी वोट का प्रभाव यूपी के हर रीजन में है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में हर रीजन को सिलेक्ट करने की कोशिश की है।
जयंत चौधरी का सिलेक्शन जाट वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है। यूपी में 3% जाट वोटर हैं। पश्चिमी यूपी में ये आंकड़ा 17% तक पहुंच जाता है। यूपी में चुनावी मुद्दों से ज्यादा जाति की गिनती होती है। दलित वोट इस गिनती का सेंटर पॉइंट होता है। कहा जाता है कि यूपी में हर 5वां वोटर दलित है, इसलिए दलित समाज से आने वाले एसपी सिंह बघेल लगातार दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसी फॉर्मूले को लगभग हर राज्य में लागू किया गया है। काम भी, नाम भी और कास्ट भी। मोदी की सेना अगले 5 साल के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।